एक कहावत है, जब सांप पालोगे तो खुद ही डसेगा। और ये कहावत पाकिस्तान पर फिट बैठ रही है, क्योंकि जिन आतंकियों को वो भारत को बर्बाद करने के लिए पाल रहा था, आज वो उसे ही बर्बाद करने पर तुले हैं। आज हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे उसे देख आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के सैनिक अपनी पतलून पकड़कर भाग रहे हैं। मुनीर कैसे उन्हें मरने के लिए छोड़ रहा है। और जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे वो मुनीर के उन दावों का भी कच्चा चिट्ठा खोलेगा, जिसमें मुनीर आतंकवादियों को मारने का दावा तो करता है, लेकिन वो खुद आतंकवादियों से मार खाता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब सीमा के पास स्थित झांगी पुलिस चौकी पर आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि विस्फोटकों से लदा एक संदिग्ध वाहन चौकी से टकराया और भीषण धमाका हुआ। इस हमले में 1500 पुलिसकर्मियों और सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है, कई घायल हैं। ठीक है, एक हफ्ते पहले भी ऐसा ही हमला हुआ था। टीटीपी ने ली हमले की जिम्मेदारी। बताया जा रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने दावा किया है कि हमला उनके हाल ही में लॉन्च किए गए अल्फ फारूक मिसाइल से अंजाम दिया गया। हालांकि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां इस दावे की पुष्टि नहीं कर रही। फिलहाल जांच एजेंसी पता लगाने में जुटी है कि हमला मिसाइल से हुआ या विस्फोटक भरे वाहन के जरिए। आपको बता दें कि टीटीपी ने हाल के महीनों में दक्षिण खैबर पख्तूनख्वा और बाजोर जिले में भी इसी तरीके से हमले की जिम्मेदारी ली थी। यह हमला अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों के महज कुछ दिन बाद हुआ। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इन हमलों में 26 आतंकवादी मारे गए। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा था कि सटीक हमलों में टीटीपी के प्रशिक्षण केंद्र, गोला बारूद भंडार और कमांडर अलीम खान, खुशहाली अख्तर, मोहम्मद जानी खेल से जुड़े ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। जिसके बाद टीटीपी ने पाकिस्तान से बदला लिया है और 1500 पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर टीटीपी के हमले को दिखाया गया है। हमला इतना भयावह था कि पाकिस्तानी सेना के एलिट कमांडो फोर्स को बचने का मौका नहीं मिला। इस हमले में तकरीबन 15 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 9 जवान घायल हुए थे, जिसका वीडियो अब जारी किया गया है। वीडियो में कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को जान की भीख मांगते दिखाया गया है। दरअसल टीटीपी के आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है और स्थानीय लोगों को भी इलाके से दूर रहने को कहा। पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार वो मार रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक जान की भीख मांग रहे हैं, उस इलाके में जाने से बच रहे हैं जहां पर टीटीपी के आतंकी हैं। लेकिन मुनीर उन्हें भेज रहा है, उनको मरने के लिए छोड़ रहा है, क्योंकि मुनीर के पास कोई प्लान ही नहीं कि वो आतंकवादियों को मार सके, और इसलिए आतंकवादी मुनीर सैनिकों को गिन गिन कर मार रहे हैं, जैसा इस वीडियो में नजर आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की चर्चा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने तबाही मचा कर रखी है। साथ ही इस आतंकी संगठन ने पूरे पाकिस्तान को मलबे में बदलने का ठान लिया है। खतरनाक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है कि तमाम मुनीर सैनिकों का हम खात्मा कर देंगे। टीटीपी आखिर क्यों मचा रहा आतंक? अब सवाल है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आखिर क्यों आतंक मचा रहा है, उसका जवाब भी आपको देते हैं। तहरीक-ए-तालिबान क्या है? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान में अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टीटीपी के कई हजार लड़ाके मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं। पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई, अमेरिकी ड्रोन युद्ध और इस इलाके में अन्य गुटों की घुसपैठ ने 2014 से 2018 तक टीटीपी के आतंक को लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और अमेरिकी सरकार द्वारा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह उग्रवादी समूह फिर से इस क्षेत्र में एक्टिव हो गया। जुलाई 2020 के बाद से 10 उग्रवादी समूह जो लगातार पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रही थी, वो तहरीक-ए-तालिबान में शामिल हो गए। इनमें अलकायदा के 3 पाकिस्तानी गुट भी शामिल रहे, जो 2014 में टीटीपी से अलग हो गए थे। इन विलयों के बाद टीटीपी और मजबूत हो गया और हिंसक भी हो गया। यह हिंसक सिलसिला अगस्त 2021 में काबुल में अफगान तालिबान की सरकार बनने के बाद और तेज हो गया, और उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों की जैसे शामत आ गई हो। टीटीपी बना खतरनाक आतंकी संगठन।
अफगान तालिबान अलकायदा और खुरासान प्रांत यानी ISKP में इस्लामिक स्टेट के साथ गहरी ऐतिहासिक जड़ों के कारण टीटीपी एक खतरनाक आतंकी संगठन बन गया। यह समूह 9/11 के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलकायदा की जिहादी राजनीति का नतीजा है। कहा जाता है टीटीपी के अभी भी अलकायदा के साथ संबंध है। वो अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत सुरक्षित आश्रय का आनंद लेते हुए अफगान तालिबान नेताओं को अपना मानता रहेगा, ये उसकी तरफ से कहा भी जाता रहा है। और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए करेगा। इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह की खुरासान शाखा बड़े पैमाने पर टीटीपी से अलग हुए सदस्यों से ही बनी है। इस समूह ने पाकिस्तान तहरीक तालिबान के साथ किसी भी संघर्ष से खुद को बचा रखा है, लेकिन तमाम आतंकी संगठन पाकिस्तान पर हमला करते हैं, जिसकी तस्वीर समय समय पर हम आपको दिखाते हैं और आज भी दिखा रहे हैं। कितना खतरनाक है टीटीपी, ये समझने के लिए कि टीटीपी कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, इस समूह के उदय और विकास के बारे में जानना जरूरी है। कैसे यह आतंकी समूह पैदा हुआ और कैसे आज भी पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। पाकिस्तान तालिबान की जड़ें जमना उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छुपे थे। इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी की मुखालफत होने लगी। कबायली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे। फिर दिसंबर 2007 को बैतुल्लाह महसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। लिहाजा संगठन का नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान रखा गया। शॉर्ट में से टीटीपी या फिर पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। यह अफगानिस्तान के तालिबान संगठन से पूरी तरह अलग है, लेकिन इरादे करीब करीब एक जैसे हैं। 2020 में टीटीपी ने क्या दावा किया? 2020 में टीटीपी ने दावा किया कि पाकिस्तान के बाहर अब उसका कोई क्षेत्रीय या वैश्विक एजेंडा नहीं है। इससे पहले साल 2018 में इस समूह ने अपने घोषणा पत्र में एक और परिवर्तन किया था। इसने नागरिकों सहित पाकिस्तानी ठिकानों पर अंधाधुंध हमलों पर रोक लगा दी। इसकी जगह उसने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान किया। सालों से जारी इन हमलों के पीछे टीटीपी का मकसद पाकिस्तानी सरकार पर उसकी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालना है। टीटीपी ने घोषणा पत्र में अपने इलाकों को नागरिकों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला करने से दूर रहने की बात कही। इसके बजाय पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों और खुफिया अधिकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा की वकालत करने लगा। इस बदलाव के बाद से नागरिकों के खिलाफ टीटीपी द्वारा किए गए हमलों में तेजी से गिरावट आई। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि रणनीति में बदलाव का कारण क्या रहा। इसका एक कारण यह हो सकता है कि नागरिकों के खिलाफ टीटीपी की शुरुआती हिंसा ने ओसामा बिन लादेन सहित वैश्विक और स्थानीय उसके जितने भी जिहादी सहयोगी थे उसके खिलाफ गुस्से भरा माहौल बनाया था। लेकिन आम नागरिकों को छोड़कर इस संगठन ने पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाना शुरू किया, क्योंकि मुनीर इन संगठनों की बातें नहीं मान रहा और अब पूरे पाकिस्तान को मलबे के ढेर में तब्दील करने पर तुले हुए हैं। तालिबान सरकार आने के बाद टीटीपी में क्या बदलाव हुए? अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार के पतन से पहले पाकिस्तानी सरकार बार बार उन पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी समूह को शरण देने का आरोप लगाती थी। नतीजतन इस्लामाबाद में कुछ लोगों का मानना था कि अगर अफगान तालिबान काबुल में सत्ता में लौट आए तो इन पाकिस्तानी विरोधी समूह पर कार्रवाई होगी। हालांकि इन उम्मीदों के विपरीत अफगान तालिबान की वापसी ने अब तक टीटीपी को मजबूत किया और अब वो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद उसने काबुल की जेलों में से सैकड़ों टीटीपी कैदियों को रिहा कर दिया, जिसमें टीटीपी के उपसंस्थापक अमीर मौलवी फकीर मोहम्मद नेताज जैसे शामिल थे, जिन्होंने रिहाई के बाद से ही पाकिस्तान में आतंक फैलाना शुरू किया और फौजियों को मारने भी, जिसके बाद अब मुनीर को मारने की भी कसम खाई गई है। टीटीपी ने पूर्वी अफगानिस्तान में बड़ी मोटर रैलियों और कार्रवाई के साथ अपने सदस्यों की रिहाई का जश्न भी मनाया था। सत्ता में वापसी पर अफगान तालिबान को बधाई देने के अलावा टीटीपी ने सार्वजनिक रूप से अपने सहयोगी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा ली थी। यानी हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि अफगानिस्तान को नुकसान नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। कई मौकों पर टीटीपी के नेतृत्व ने अफगान तालिबान समूह के लड़ाकों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। हालांकि हाल ही में एक इंटरव्यू में जब अफगान तालिबान के प्रवक्ता से अफगानिस्तान में टीटीपी के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब टाल मटोल वाला दिया। तर्क दिया कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर का मुद्दा है और उनके समूह का इससे कोई लेना देना नहीं। प्रवक्ता ने यहां तक सुझाव दिया कि पाकिस्तान को टीटीपी के साथ अपनी समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो अफगानिस्तान पर इसका दोष मढ़ता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है।
अफगानिस्तान में टीटीपी आतंकी नहीं रहते, वो पाकिस्तान के अंदर का मसला है, यानी वो टीटीपी पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी तालिबान है, उसका हल कहीं ना कहीं मुनीर को निकालना पड़ेगा, ये अफगानिस्तान कहता है, पर मुनीर इसका हल नहीं निकाल पा रहा। तभी तो जो वीडियो हमने आज आपको दिखाया उसमें किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान की भीख मांग रहे हैं वो दिख रहा है, और साथ ही साथ मुनीर की पोल भी खोल रहा है कि मुनीर सिर्फ झूठी बातें करता है, परमाणु बम इस्तेमाल करने की बातें करता है, लेकिन खुद के ही सैनिक मारे जा रहे हैं, उनकी पत्नियां बेवा हो रही हैं, लेकिन मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक मुनीर को ये टीटीपी सबक नहीं सिखा लेंगे, जब तक वो दम नहीं भरेंगे, और ये बात खुद टीटीपी कह चुकी है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।